नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है अनंत सीजी टाइम्स में। शक्ति स्वरूपा नारी चेतना सम्मेलन में हजारों की संख्या में पहुंची विभिन्न क्षेत्रों से आए समूह की महिलाएं। राष्ट्रीय सह संयोजिका भाग्यश्री साठे ने कहा, महिलाओं को पुरुषों के बराबर सम्मान आदिकाल से दिया जाता रहा है। राष्ट्र निर्माण में नारी की सहभागिता अतुलनीय और वंदनीय है। प्रांत संयोजिका रश्मि राजपूत। दुर्ग विभाग के अंतर्गत कवर्धा, बेमेतरा और दुर्ग जिले से 11 विभिन्न वर्गों महिलाएं कार्यक्रम में शामिल हुई। शक्ति स्वरूपा नारी चेतना समिति दुर्ग विभाग की ओर से रविवार को नारी समन्वय सम्मेलन का आयोजन किया गया। स्थानीय महिला की स्थिति, भारतीय चिंतन में महिलाओं की भूमिका और भारत के विकास में महिलाओं की भूमिका, 3 विषयों पर वक्ताओं ने अपनी बात रखी। प्रथम सत्र की वक्ता पुणे से आए संगठन की राष्ट्रीय सह संयोजिका भाग्यश्री साठे ने कहा कि भारतीय चिंतन में अर्धनारीश्वर की परिकल्पना है। आदिकाल से नारी और पुरुष को एक ही शक्ति का 2 स्वरूप माना गया है। महिलाओं को पुरुषों के बराबर सम्मान आदिकाल से दिया जाता रहा है। राष्ट्र निर्माण में नारी की सहभागिता अतुलनीय। दूसरे चर्चा सत्र में प्रांत संयोजिका रश्मि ने कहा कि अथक, निरंतर, सशक्त, कर्मयोगिनी बनकर आदिकाल से संस्कृति और संस्कार की अविरल गंगा बहाने वाली नारी शक्ति निरंतरता की द्योतक है। समाज के विभिन्न आयामों पर नारी शक्ति में निरंतर भूमिका निभाई है। राष्ट्र निर्माण में नारी की सहभागिता अतुलनीय और वंदनीय है। स्थानीय समस्या, उनका समाधान और उसके लिए करणीय कार्य में महिलाओं का योगदान को लेकर चर्चा हुई। चंद्रयान के निर्माण में भी महिलाओं का योगदान। समापन समारोह की मुख्य वक्ता प्रांत टोली सदस्य मीना नशीने ने भारत के विकास में महिलाओं की भूमिका महत्वपूर्ण विषय पर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि आदिकाल में देखें तो वेदों की ऋचाओं की कृति से लेकर आज चंद्रयान के निर्माण में भी महिलाओं का विशेष योगदान देखने को मिलता है। 3 जिले की महिलाएं शामिल हुईं। दुर्ग विभाग अंतर्गत कवर्धा, बेमेतरा और दुर्ग जिले से 11 विभिन्न वर्गों जिनमें प्रबुद्ध, कामकाजी, गृहिणी, ग्रामीण, उद्यमी, चिकित्सा, प्राध्यापक, अधिवक्ता और परा महाविद्यालयीन छात्राएं शामिल हुईं। विभाग संयोजिका रश्मि राजपूत, सह संयोजिका हेमलता, दुर्ग जिला संयोजिका पूर्णिमा ठाकुर, कवर्धा की लता बैस और बेमेतरा जिले की संयोजिका रीना देवी का योगदान रहा। हमें उनका सॉल्यूशन निकालना चाहिए। हम आते हैं, मार्गदर्शन लेते हैं, चले जाते हैं। हमारा कार्यक्रम यहाँ तक बिल्कुल सीमित नहीं है। हम जमीनी स्तर पर बहनों के लिए कार्य करना चाहते हैं। आप अपना परिचय देंगे। मैं रश्मि राजपूत, विभाग संयोजिका, दुर्ग विभाग। सरगुजा की बहनों की अलग होंगी, बस्तर की बहनों की अलग होंगी। अगर हम एक पूरे उसमें संदर्भ में देखें तो हमारी सभी बहनों की समस्या अलग अलग होगी। तो हमारा विषय है कि दुर्ग की बहनों की समस्या क्या है और उसका समाधान हम बहनों से ही ले रहे हैं। एक बहन के बाद दूसरी बहन का समस्या हमें मिल जाता है। तो हमारा जिन विभिन्न संगठनों से चर्चा के लिए महिलाएं आई हैं, वो कौन कौन से संगठन से आई हैं और कौन कौन आई हैं? भैया हमारे इसमें हमारे विभिन्न संगठनों से आई हैं। नाम बताएंगे? विद्यार्थी परिषद की बहनें हैं, विश्व हिंदू परिषद की बहनें हैं, राष्ट्र सेविका समिति की बहनें हैं और विभिन्न बहुत सारी, और ये रामायण मंडी की बहनें हैं, लॉयंस क्लब की बहनें हैं, रोटरी क्लब की बहनें हैं, गायत्री परिवार की बहनें हैं और ये ब्रह्म कुमारी हैं और विभिन्न जैसे अधिवक्ता संघ की बहनें हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं। तो जो जिस क्षेत्र की बहनें हैं तो वो सारे क्षेत्र की बहनें यहाँ एकत्रित हुई हैं। तो उन्हीं बहनों में से जब सारी बहनों का एकत्रीकरण होगा तभी उनमें संगठित होंगे। आज के इस कार्यक्रम के बाद इस कड़ी को आगे बढ़ाया जाएगा। जो महिलाएं इसमें सम्मिलित हो रही हैं, उनसे जुड़ाव होता रहे या ऐसा कुछ आगे भी और कुछ योजना आती है? ही ये है कि महिलाओं को ये कार्यक्रम तो सिर्फ एक माध्यम है महिलाओं को से जुड़ने का। इसके तहत हम विभिन्न महिलाओं से मिलकर उनको संगठित करने का और उनकी समस्याओं तक पहुँचने का हमारा प्रयास रहेगा। इसमें भारतीय चिंतन क्या है, महिला की ओर देखने की दृष्टि क्या है, इसके विषय में पहला सत्र है। तो यह भारतीय चिंतन अधिक से अधिक समाज में पहुँचे, इसके लिए इन सम्मेलनों का आयोजन किया जा रहा है। और जो तीसरा सत्र रहेगा तो उस तीसरे सत्र में भारत के विकास में महिलाओं की भूमिका अधिक से अधिक बढ़नी चाहिए। 50% आज समाज में महिलाएं हैं तो उनकी भी भूमिका समाज के, देश के विकास में बढ़नी चाहिए।